इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से एक बार फिर से यमन दहल गया है। यमन हुती विद्रोहियों पर अमेरिका ने कहर बरपाया है। 38 लोगों की इसमें मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हमला किया है। रास ईसा तेल बंदरगाह पर हुए इस अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है। 102 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ 15 मार्च से एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। तब से लेकर अब तक यह एक दिन में मारे गए लोगों की सबसे ज्यादा संख्या बताई गई है। और ऐसे में ये अमेरिकी सेना ने यमन में हुतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बोला है। यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर किए गए अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। और सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि कर दी है। बता दें कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा 15 मार्च से हुती विद्रोहियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के दौरान मारे गए लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ये हुती विद्रोहियों के हमले पर जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, ऐसे में घटनास्थल पर लाशें बिखरी हुई भी नजर आई। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई। घटनास्थल पर लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हुती आतंकवादियों के लिए ईंधन के इस स्रोत को खत्म करने और उन्हें उस अवैध राजस्व से वंचित करने के लिए यह कार्रवाई की जो पूरे क्षेत्र को आतंकित करने के हुती प्रयासों को 10 साल से अधिक समय से यहाँ बढ़ा रहा था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बड़ा हमला अमेरिका ने किया है। अमेरिकी सेना ने यमन में हुतियों पर यह बड़ा हमला किया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 38 लोगों की इसमें मौत हुई है, 100 से ज़्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी कुछ सामने आई जिसकी जानकारी मिल रही है। इनपुट जो सामने आ रहा है कि लाशें चारों तरफ बिखरी नजर आई थी। अमेरिका का अटैक है हुती में जो है यमन में, और पहले भी इस तरह के अटैक करे हैं हुतीस पर अमेरिका ने। और अभी जो इंटेलिजेंस है, जो स्पेस में उनके जो सैटेलाइट्स हैं पूरी तरफ यमन की तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि अमेरिका मानता है कि हुतीस जो है बार बार फायरिंग करके जो ग्लोबल ट्रेड है, जो शिपिंग ग्लोबल ट्रेड है, उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रेड शिपिंग जो जा रही है उस पर फायरिंग। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने भी जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव से फोन पे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी हुती ये बोला कि अगर ये हुती के अटैक नहीं रुकेंगे तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी। और जो अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो पेंटागन है जहां से अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, वो भी पूरे तरीके से आग इस पे जो हुतियों पे आग जमाए बैठे हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है बहुत नाजुक है। वो बार बार हुती ने भी बीच में ऐसा चेतावनी दी थी कि हम अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे एयर स्ट्राइक्स की घोषणा करी थी। तो अभी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि स्थिति पहले से गरमाई हुई है। और जो हुतीज हैं, अमेरिका मानता है कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है, जिसको लेकर वो एक युद्ध कर रहे हैं। जी पिंकी। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो कुछ दूसरी तरफ से यहाँ पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें अलग अलग बयान भी जो हैं आदित्य देखे जा रहे हैं। जैसे कि मसीरा टीवी ने वीडियो फुटेज शेयर करते हुए इसमें अरबी में लिखा हुआ है, रास ईसा तेल बंदरगाह को निशाना बनाकर अमेरिकी आक्रामकता के अपराध का शुरुआती फुटेज है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग शहीद हो गए। शहीद का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ये भी दूसरी तरफ से बयान सामने है। जी बिल्कुल, इस तरह के से काफी जो अब टेंशन्स हैं वो गड़बड़ा गई हैं इस अटैक के बाद, क्योंकि हूथीज पहले से ही अपनी एक्टिविटीज को जो है एक्टिविटीज बढ़ा रहे थे। और ये इस अटैक के बाद, ये बहुत मेजर अटैक हुआ है अमेरिका द्वारा हूथीज पर। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि हूथीज का किस तरीके से जवाब रहता है इस अटैक को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर हम माने तो ईरान कहीं ना कहीं पीछे से उनको फंडिंग देता रहा है हूथीज को, और उसी की वजह से ये अटैक्स करते रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये कब तक अटैक जारी रहेंगे। क्या अब हूथीज भी रिटेलिएट करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। जी पिंकी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है हुतियों को लेकर, ऐसे में हुती अधिकारी की तरफ से भी इसमें एक बयान सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी दुश्मन के हमले यमनी लोगों को गाजा का समर्थन करने से नहीं रोक पाएंगे। साथ ही लिखा है कि उन्हें और मजबूत करेंगे। यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, बल्कि हम इन हमलों से और मजबूत होंगे, ये कहा गया है।
जी, बिल्कुल, ये तो बात बहुत ऑब्वियस सी है। ये पहले भी हूथीज़ और यमन बोलते रहे हैं कि जो अमेरिका है, इज़राइल को अपना पूरा सपोर्ट देता रहा है और उसी वजह से हमने देखा यमन की जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इज़राइल के साथ भी है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से आगे चीज़ें जाती हैं। इस समय चीज़ें बिल्कुल अभी चिंता का माहौल है हर जगह क्योंकि ईरान और यूएस की एक तरफ हम देखें तो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं और हम्म। उस मद्देनजर बीच में इस तरह का बड़ा अटैक हुतीज़ पे आना था। ये अब देखने वाली बात रहेगी कि इस तरीके से क्या इसका जो ईरान और यूएस की जो इस हफ्ते रोम में न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग बात होनी, क्या उसपे इस अटैक का उसपे उस बातचीत पर कोई असर आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। थैंक यू। बिल्कुल शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बातचीत पर क्या असर आता है, क्या स्थिति जो है इसमें देखी जाती है इस हमले के बाद दोनों ही तरफ से फिलहाल जो है, हालांकि अमेरिका ने तो दिखा दिया है लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ भी इस वक्त जो है तिलमिलाहट देखी जा रही है, उसका असर कितना देखा जाएगा ये वक्त बताएगा। बढ़ेंगे अब आगे, तस्वीरें दो आपके सामने हैं और इन्हीं तस्वीरों से समझिए हालात कैसे